Hello everyone. Now we'll be solving this question. This is question 2 of paper 1 और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे डिस्कस किया भी था. कंडीशन प्रोबेबिलिटी का ही है और the question says कि a student appears for a quiz consisting of only true false type questions and answers all the questions. The student knows the answer of some questions and guesses the answers for the remaining questions. Whenever the student knows the answer of the question, he gives the correct answer. तो हम लिखते जाते हैं. ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छा तरीका ये होता है जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है वैसे वैसे हम लिखते जाएं. वरना अगर हम सारा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो उससे अच्छा है कि जैसे जैसे वो बता रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ. हाँ, तो इससे सबसे पहले लिखा है कि whenever the student knows the answer of a question he gives the correct answer. तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की करेक्ट होगा. मैं इसको सी से लिख रहा हूँ और गिवन की उसे आंसर पता है उसको मैं कैसे कैसे नोट कर रहा हूँ. तो गिवन की उसको आंसर पता है तो उसका करेक्ट होगा ही होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है. इसका दूसरा वर्जन लिख सकते हैं कि आंसर रॉन्ग होगा. गिवन की उसे आंसर पता है 0. अगर उसे आंसर नहीं पता तो वो गेस करेगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि उसे सारे क्वेश्चन ही उसने आंसर किए. द नेक्स्ट थिंग सेज कि assume that the probability of the student giving the correct answer for a question. उसने आंसर करेक्ट दिया. गिवन दैट कि उसने आंसर को गेस किया उसको मैं जी से लिख रहा हूँ. इट इज हाफ और आंसर उसका गलत हो जाएगा और गिवन कि उसने गेस किया उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो गई. Assume that the probability of the answer for a question being guessed. मतलब कि आंसर करेक्ट है. गिवन दैट द स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट कि आंसर उसने करेक्ट दिया लेकिन वो करेक्ट तब हुआ उसका जब वो उसने गेस किया था. या तो करेक्ट करा तो दो केस हो सकते हैं. या तो उसने गेस किया उसका तुक्के में सही हो गया या तो उसका उसका आंसर पता ही था. तो इसके अंदर ये दिया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है. तो इसका जो दूसरा केस है पी ऑफ के मतलब कि उसे आंसर पता था तब जाके उसका सही हुआ है. इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी. Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is. तो P of K पूछा है उसने. ये थोड़ा आपको x जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये K है x नहीं है. तो इसके अंदर एक इक्वेशन होती है एक बहुत ही कंडीशन प्रोबेबिलिटी का आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है एक. यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा बार बार इंटू पी ऑफ ए. तो मुझे ये निकालना है ना. अब ये कैसे आएगा. अब मैं पहले इन दोनों को यूज करूंगा इसको और इसको. तो इसको यूज करने के लिए मुझे पी ऑफ के आ गया इस फॉर्मूले के अंदर है ना. और के बाय सी ये पता है. अब मुझे ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता ये भी पता करना है और ये तो मेरा अल्टीमेट गोल है ही. तो मैं एक और क्वेश्चन यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो ये वाली कि अ, मुझे ये पता है और ये पता है ना. तो मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा. मुझे ये पता है ये भी पता है. और आप ये देखेंगे अगर मुझे पी ऑफ के अगर मैं एक्स मानूंगा ना कि अगर उसको आंसर पता है तो गैस करने वाली की प्रोबेबिलिटी 1/(x) होगी. तो मुझे ये इसके टर्म्स में पता है. तो अगर मैं दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इन दोनों क्वेश्चन में जो एक कॉमन चीज आ रही है और जो दोनों में मुझे नहीं पता वो कट जाएगी. So let's divide them. So probability C by this is 1. This is I am assuming x. Uh, given that कि given कि उसका आंसर सही हुआ और उसने मतलब given कि उसने गेस किया था उसका आंसर सही हो गया. इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है C by G half and this is 1 - x. और give ये 5/6 है and this is 1/6. So this is 2x upon 1 - x is equal to 5 and ये हो जाएगा 5 - 5x. This is equal to 7x is equal to 5 x equal to 5/7. तो P of K जो है
वो 5/7 है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को मैं टफ मानूंगा, क्योंकि पहले तो क्या लोगों को समझ में नहीं आता, इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं आप। क्वेश्चन 1 जो था वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी, क्वेश्चन 2 ऐसे हर एक क्वेश्चन का आप एनालिसिस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।